वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। के अन्नामलाई एक ऐसा किंवदंती बन चुका है जिसके बारे में केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि वे लोग भी जानना चाहते हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं। एक युवा जो बढ़िया आईपीएस की नौकरी करते हुए उसके मन में आया कि मैं राजनीति में रह करके अगर कुछ सेवा का कोई रास्ता निकालूं तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी में आया 2018-19 से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको हाथों हाथ लिया और उसके भीतर जो राष्ट्र प्रेम का ज्वार था उस ज्वार का प्रयोग ही कहिएगा कि उसने पूरे तमिलनाडु को अपनी हथेली पर ले लिया। पूरे तमिलनाडु का उसने भ्रमण किया, गांव गांव, नगर नगर, कस्बा कस्बा गया, शहर शहर गया, सनातन की अलग जगाई, राष्ट्रवाद की अलग जगाई, उस प्रांत में राष्ट्रवाद की अलग जगाई जहां पर विखंडन के और अलगाववाद के नारे गूंजते रहते हैं। उस राज्य में सनातन की बात कही उसने, जहां कहा जाता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है। वहां पर उसने सनातन और राष्ट्रवाद का बीड़ा उठा करके और गांव गांव, चौपाल चौपाल खुलेआम गया, उनकी भाषा में तमिल में बात करके। उनका अपना बच्चा, तमिल का बच्चा वहाँ जा कर के बात कर रहा था। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जिस भारतीय जनता पार्टी का 3% वोट शेयर हुआ करता था तमिलनाडु में, उसका उछल करके लगभग 12% हो गया। 9% वोट उसका बढ़ा एक साथ। लेकिन अब लेकिन के बाद महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं एक बात तो कहना चाह रहा हूं, धैर्य। उस लड़के से धैर्य भी राजनीति के लोगों को भी सीखना चाहिए और इस राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोगों को भी सीखना चाहिए। उसके साथ क्या किया? उसके साथ ये किया कि उसको पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। अब क्यों हटाया? वो एआईडीएमके के साथ तालमेल करने के लिए। और वो जो पलाईसामी, जिसका खुद का कोई पलीता लग गया, पूरी एआईडीएमके खत्म हो गई। एआईडीएमके भी ऐसे ही खत्म हो रही होगी जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी खत्म हो रही है, क्योंकि ये नैतिक आधार वाले नहीं थे। वो जयललिता ने बनाई थी, जयललिता नहीं रही, उसके बाद में खत्म होना ही है। यह ममता बनर्जी अब जीवित होकर के भी वो शव समान है, मृत्यु समान है, अदेह है, इसलिए वहां पर भी वो खत्म होना ही। तो यहां पर उसकी पूरी जो उसकी जो शक्ति थी वो अन्नामलई के पास आ रही थी। लेकिन जो भी हुआ हो, नेतृत्व ने जो सोचा होगा, नेतृत्व पर प्रश्न मैं नहीं उठा सकता, उठाऊंगा भी नहीं। उन्होंने अच्छा ही सोच के, कौन नेतृत्व ऐसा होता है जो अपने पार्टी का अहित साज के कोई गठबंधन करेगा, लेकिन सोचा ऐसा था। कई दफे पासे गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन अन्नामलाई ने अपना सब कुछ समर्पित करके और जो संगठन तैयार किया, मैं अन्नामलई के लिए बोला करता हूँ, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए, और खुशबू हमारे हाथ को छूकर निकल गई, फूलों को बांट बांट हम पत्थर के हो गए। वो बेचारा सब कुछ करता रहा, लेकिन ये मिला कि उसको पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया एआईडीएमके के दबाव में। उसके बाद में उसको जो एक टिकट जो जितने टिकट बंटवारे हुए उसमें से एक भी विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया उसको, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। आपने अध्यक्ष पद से हटाया, चुप रहा। उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, चुप रहा। उसको विधानसभा का एक टिकट तक नहीं दिया तमिलनाडु से, चुप रहा। फिर इतना समय जाने दिया, फिर उसने केवल एक बात रही, 3 भाषाओं के फार्मूले पर उसने आपत्ति ली। इससे तमिलनाडु के लोग आहत हो रहे हैं। पहली बार पार्टी लाइन से थोड़ा सा कहने की कोशिश की और उसके बाद दिल्ली पहुंच गया ये कहने के लिए कि मुझे आप मुक्त कर दें, मैं आपसे दूर भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब उतना निकट नहीं रहना चाहता। देखिए अब शब्द देखिए, आप, मैं आपसे दूर भी नहीं जाना चाह रहा हूं। दूर जाने वाले लोगों की भाषा अलग होती है, दूर जाने वाले लोगों के आचरण अलग होते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला हो,
अपने संगठन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला हो, आज तक नहीं बोला है। क्या कार्यकर्ता है यार, क्या हीरे जैसा कार्यकर्ता है, क्या शेर कार्यकर्ता है यार। तो अभी जो जानकारी मुझ तक पहुंची है कि बात बनी भी है और बात नहीं भी बनी है, थोड़ी दूरियां और थोड़ी नज़दीकियां दोनों रहेगी। संघ भाजपा उसके साथ खड़े भी हैं और थोड़ी दूरी बना के भी रहेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सीधी सी बात है, जो कुछ हुआ है उसको वापस नए सिरे से लाने के लिए कुछ नया रूप देना होगा। एक राजनीतिक संगठन जैसा बना करके, और मैं सोचता हूँ कि जैसे एक समय गोविंदाचार्य जी को जो भूमिका दी थी, ये तो गोविंदाचार्य जी थे, वो अलग अलग कार्य से, वो तो अज्ञातवास में चले गए थे और फिर अज्ञातवास में रह गए। लेकिन यहाँ तो ये बाकायदा जनता के बीच जाएगा और वही सनातन, वही राष्ट्रवाद और वही भ्रष्टाचार, वही प्रकारांतर से जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच जाएगा, पूरे तमिलनाडु का भ्रमण करेगा और उसके बाद जो लहर पैदा होगी राष्ट्रवाद की और सनातन की, उस पर वो क्या करेगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी इतना है कि भाजपा भी मेरी जानकारी जो जहाँ तक लगी है, अब शायद इसके लिए सहमति दी है कि ठीक ऐसा कार्य कर रहे हो तो प्रकारांतर से तो उसका लाभ पार्टी को ही मिलना है। और जब अनुकूल समय होगा तो अब, क्योंकि अब टीवी के वहाँ पर है, अब आने वाले समय में न डीएमके का, क्योंकि जो भी द्रविड़ पार्टियाँ थी वो अब ख़त्म हो रही है। अब वहाँ के लोग द्रविड़ संस्कृति के नाम पर जो भ्रष्टाचार और मूर्ख बनाया जा रहा है उससे ऊब चुके हैं। तब अन्नामलाई वही तो कर रहा था, वो द्रविडियन संस्कृति का आदर करते हुए लोगों को राष्ट्रवाद और सनातन और साथ ही जो समसामयिक मुद्दे हैं उनसे जोड़ रहा था। जो होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, अब टूटे नाव लेके समंदर के हो गए। तो वो तो जो था बेचारा पूरा संगठन को सुपुर्द हो गया था, लेकिन उसको मिला क्या? फूलों को बांट बांट हम पत्थर के हो गए। तो कोई बात नहीं, अभी भी वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो अभी यहाँ है कि उसको, मेरी जानकारी के हिसाब से उसको अनुमति दी है और वो किसी पार्टी में नहीं जा रहा है, वो नई पार्टी भी नहीं बना रहा है। वो एक संगठन बना करके उस संगठन के माध्यम से, अराजनीतिक संगठन के माध्यम से पूरे तमिलनाडु को राष्ट्र की मुख्य धारा में तो है ही, लेकिन अब आत्मसात करवाना चाह रहा है। सनातन के खिलाफ जो वहाँ पर डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं उनको भी सबक सिखाना चाहता है। और एक राष्ट्रवाद की, वहाँ 85% हिंदू हैं, 85% हिंदू हैं तमिलनाडु में। उसके बावजूद वहाँ पर कोई सनातन को डेंगू मलेरिया बोल देता है, क्योंकि वहाँ पर सनातनी एकजुट नहीं है। अब एकजुट करने का काम भी के अन्नामलाई करेंगे। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ दीजिएगा, और साथ ही के अन्नामलाई का भी साथ दीजिएगा। जो अच्छे लोग हैं उनका साथ देना चाहिए, हम सब का कर्तव्य बनता है। भारत माता की जय।